हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद आनंद सर। देखिए, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर रेखा और कोण पढ़ा दीजिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रेखा और कोण। रेखा और कोण में हमारा जो टॉपिक है, तो हमारा पहला टॉपिक है रेखा को परिभाषित करना। फिर उसमें रेखा के प्रकार पढ़ेंगे। तो रेखा के प्रकार में पढ़ेंगे हमारा क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा किसे कहते हैं, लंबवत रेखा किसे कहते हैं, समानांतर रेखा किसे कहते हैं और प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं। इतना टॉपिक हम आज पढ़ेंगे। आप लोग पूरा लेक्चर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो आज का हमारा लेक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होता है। पहले तो चैप्टर का नाम है रेखा और कोण। ये हमारा चैप्टर का नाम है। तो इसमें का पहला हम हेडिंग लिखेंगे रेखा किसे कहते हैं। हमारा पहला हेडिंग है रेखा किसे कहते हैं। तो देखिए, जो रेखा होता है वो बिंदुओं के सीधे समूह को प्रदर्शित करने वाली एक आयामी रचना होती है। एक आयामी को इंग्लिश में बोलते हैं वन डायमेंशनल। तो क्या कहेंगे, रेखा जो होती है वो बिंदुओं के सीधे समूह को प्रदर्शित करने वाली एक आयामी रचना होती है। हमने क्या कहा, बिंदुओं के समूह, यानी हमारे पास कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट, यानी हमारे पास ढेर सारा क्या है, बिंदु है। अगर हम इनको मिला दें, इनसे मिलाएंगे तो जो लाइन बनेगा इसी को बोलते हैं रेखा। देखिए, हमने क्या कहा, रेखा जो होती है वो बिंदुओं के सीधे समूह को प्रदर्शित करने वाली एक आयामी रचना होती है। यानी हमारे पास कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट है, इसको हम सीधे रेखा से मिला देंगे तो ये मेरा रेखा हो जाएगा। ठीक है, रेखा हमारे दाहिने साइड में भी अनंत तक जाता है और बाएं साइड में। यहाँ पर मैं बोल रहा था तो वहाँ पे एक शब्द है आयामी। तो सबसे पहले मैं डिफिनेशन लिखता हूँ और उसको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। तो हमारा डिफिनेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिफिनेशन लिख रहा हूँ, रेखा बिंदु, यहाँ पे रेखा जो थी बिंदु के सीधे समूह को प्रदर्शित करने वाली एक आयामी रचना है या होती है। देखिए, यहाँ पे एक शब्द आया है एक आयामी। तो ये फिगर भी हो गया और एक आयामी समझिए। एक आयामी होता क्या है, एक आयामी को बोलते हैं वन डायमेंशनल। क्या बोलते हैं, एक आयामी को इंग्लिश में बोलते हैं वन डायमेंशनल। एक आयामी का अर्थ होता है कि रेखा में केवल लंबाई होता है, मतलब जिसमें केवल लंबाई हो उसको हम क्या बोलते हैं, एक आयामी। या अगर केवल चौड़ाई हो तो उसको भी बोलेंगे एक आयामी। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, केवल लंबाई है, रेखा में केवल लंबाई है, रेखा की मोटाई नहीं होता है। तो इसमें केवल लंबाई है और जो लंबाई होता है वो फिक्स नहीं रहता है। अगर फिक्स रहता तो हम ये कहते थोड़ी ना कि अनंत तक इधर भी जाएगा और अनंत तक इधर भी जाएगा। तो एक आयामी का मतलब होता है जिसमें केवल लंबाई हो, मोटाई ना हो। तो यहाँ पे नोट में लिख लेंगे, नोट में होता है टिप्पणी। क्या लिखेंगे, रेखा की मोटाई नहीं होती है। यह हमारा नोट नंबर पहला है। दूसरा क्या लिख लेंगे, रेखा, ये थोड़ा ऊपर हो गया, रेखा की
निश्चित लंबाई नहीं होती। यानी हमारा पहला इसमें कनोट क्या है, रेखा की मोटाई नहीं होती, और दूसरा है कि रेखा की निश्चित लंबाई नहीं होती। मतलब ये जो हमारा रेखा है इसका फिक्स लंबाई नहीं है कि यह 2 मीटर का है कि 4 मीटर का है कि 10 मीटर का है कि 100 मीटर का है। क्लियर हुआ? इतना नोट कर लीजिए ताकि इसके आगे बताऊं। सबसे पहले हमने क्या बताया कि रेखा होता है वो बिंदुओं के सीधे समूह को प्रदर्शित करने वाली एक आयामी रचना होती है। एक आयामी मतलब केवल उसमें लंबाई होता है, मोटाई नहीं होता है। ये मैंने अभी डिटेल में बताया। उसके बाद मैंने बताया नोट में भी लिखा दे कि रेखा की मोटाई नहीं होती है और रेखा की निश्चित लंबाई नहीं होती है। इतना क्लियर हो गया। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए ताकि मैं इसका आगे बताऊं। चलिए इतना नोट कर लिए। इसमें का तीसरा नोट है। तीसरा नोट भी मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ ताकि पूरा नोट ये पढ़ने में क्लियर रहेगा। तीसरा हमारा क्या है कि रेखा को खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। देखिए ये भी मैं समझा दे रहा हूं कि अगर हमारे पास एक पॉइंट ये है, इसका नाम ए और दूसरा पॉइंट है बी, तो अगर हम इसको ड्रा करें तो हमें क्या मिलेगा, एक रेखा मिलेगा। क्लियर हुआ? तो वही कह रहा है कि रेखा को खींचने के लिए कम से कम मतलब न्यूनतम या कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। इसको भी नोट कर लीजिए। ये यहाँ पे हमें लग रहा था कि वीडियो में नहीं आएगा तो मैं नहीं बता रहा था, लेकिन वीडियो में आ गया तो मैं यहाँ पे जिक्र कर दिया। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। ध्यान दीजिए, इसको हमने लिख दिया है ताकि वीडियो बहुत लंबा बन रहा था। ये मैं लिख दिया इसलिए कि वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहे, आप लोग को देखने में और अच्छा लगेगा। हमने क्या लिखा है, क्षैतिज रेखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हमने क्या किया, एक सीधी रेखा जो जमीन के समानांतर होती है, यानी जमीन से 0 डिग्री का कोण बनाती है, उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। ये मान लीजिए मेरे पास कोई लाइन है, या मान लीजिए जमीन है, ये मेरे पास क्या है, कोई सरफेस है, ठीक। अगर इसके समानांतर हम एक लाइन खींचे तो यह लाइन इसके क्या कहलाएगी, समानांतर कहलाएगी। तो इस रेखा को क्या कहेंगे, समानांतर। यहाँ पे ये कहेंगे कि दोनों रेखाएं, अगर ये रेखा है सरफेस नहीं है तो कहेंगे कि दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। अगर हम इस सरफेस को हटाकर इसको x मान ले, इस सरफेस को हटाकर इसको हम मान ले रहे हैं x एक्सिस और इसको हम मान ले रहे हैं y एक्सिस। हमने इसको मान लिया x एक्सिस और इसको y एक्सिस। तो ये भी कह सकते हैं कि निर्देश तल में, इसको क्या कहते हैं, निर्देश तल। निर्देश तल में x अक्ष के समानांतर रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। ये भी कह सकते हैं कि x अक्ष के समानांतर जो रेखा है उसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। इसी तरह अगर कोई y अक्ष के समानांतर आ जाए, ध्यान दीजिए, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, अगर या मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये हमारा y अक्ष के समानांतर है n और ये है m। ये n और m किसके समानांतर है, y अक्ष के। तो इस लाइन को हम लोग बोल देंगे
ऊर्ध्वाधर रेखा है। ठीक, इसको भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या जाने, क्षैतिज रेखा। तो ये क्लियर हो गया, तो इसे भी नोट कर लीजिए। उसको भी पहले मैं परिभाषा को लिख दूंगा, उसके बाद आप लोग को समझाऊंगा, ताकि वीडियो शॉर्ट बने और आप लोग को क्लियर समझ में आए। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ध्यान दीजिए, तो अगला हमारा हेडिंग है ऊर्ध्वाधर रेखाएं, वर्टिकल लाइन। तो इसको मैं साथ साथ लिख के समझा रहा हूँ, पता नहीं उस तरह अधिक बच्चों को समझ में आएगा कि नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो मैं लिख कर समझा रहा हूँ वो बेटर समझ में आ रहा है, कि जो मैं समझा रहा हूँ और साथ में लिख रहा हूँ वो बेटर समझ में आ रहा है। तो ये आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा वह रेखा होती है जो किसी सतह या रेखा से 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मेरे पास कोई मान लीजिए सरफेस है और इस पर कोई लाइन है, अगर यह एक दूसरे इससे 90 डिग्री के कोण बनाए, ठीक, ये तो मेरा वाई अक्ष मान लीजिए और ये एक्स अक्ष या निर्देश तंत्र तल हो गया। अगर इसके देखिए यह इसके क्या है, वाई अक्ष के समानांतर भी कह सकते हैं, और यह जो एक्स एक्सिस है उससे 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो अभी हमने क्या लिखा, ऊर्ध्वाधर रेखा वह रेखा होती है जो किसी सतह या रेखा से, मतलब इस रेखा से कितने डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का। तो इस प्रकार के जो हमारा कोण बनाने वाली जो रेखा होगी, इसको हम ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा वह रेखा होती है जो किसी सतह या किसी रेखा से कितना डिग्री कोण बनाए, 90 डिग्री बनाए। और ये भी कह सकते हैं कि निर्देश तंत्र में वह वाई अक्ष के क्या होती है, समानांतर होती है। ये वाई अक्ष है तो इसके क्या है, समानांतर है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग कमेंट में बताइएगा जो मैं लिख कर समझा रहा हूँ वो बेटर समझ में आ रहा है, कि जो मैं लिख रहा हूँ और साथ में समझा रहा हूँ वो बेटर समझ में आ रहा है। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नोट डाउन कर लिए। तो इसके भी कुछ नोट है जो इम्पोर्टेंट है, मैं लिखवा दे रहा हूँ, और कुछ क्षैतिज रेखा के भी है वो भी मैं समझा दे रहा हूँ। इसमें हमारा पहला नोट है कि जो हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा होती है वह ऊपर से नीचे की तरफ होती है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर होती है। क्लियर हुआ। इसको ये भी कह सकते हैं जो हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा होती है वो ऊपर से नीचे की ओर होती है या नीचे से ऊपर की ओर होगी। अगर बाएं से दाएं ओर हो गई, अगर बाएं से दाएं ओर, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं हो गई, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा। कौन सा रेखा कहेंगे, क्षैतिज रेखा। यानी जो हमारा इस तरह रहेगा उसे ऊर्ध्वाधर, और जो इस तरह रहेगा उसे क्षैतिज रेखा कहेंगे। यह ऊर्ध्वाधर रेखा भी एक दूसरे के समानांतर है, क्षैतिज रेखा भी एक दूसरे के समानांतर है। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। और जो हमारा
लंबवत रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आप लोग को पढ़ने में भी आसानी होगा। तो देखिए रेखा और कोण में हमारा पहला टॉपिक था, रेखा को हमने परिभाषित किया। उसके बाद हमने बताया क्षैतिज रेखा, उसके बाद हमने बताया ऊर्ध्वाधर रेखा। ये दो रेखा हमने बताया और एक रेखा का डिफिनेशन बताया। यह रेखा का प्रकार है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अत्यधिक शेयर कीजिए। इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। अगर ना समझ में आए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं और अच्छे से जो टॉपिक आपको डाउट लगेगा मैं उसको बता दूंगा। नोट डाउन कर लीजिए।